बढ़ते हैं अब शो में आगे और फिलहाल हमारे साथ हैं सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। मार्केट पर राय दीजिए, क्या करना चाहिए फिलहाल? आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल देखिए, लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच कर लिया है। 50 डीएमए साथ ही साथ 21 डीएमए दोनों के ही नीचे फिलहाल निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है स्पॉट में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नो डाउट वीकनेस दिखा रहा है और हो सकता है वीकनेस थोड़ी और एक्सटेंड हो, बट इसमें 3 दिनों की गिरावट के बाद जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अभी फिलहाल फेवरेबल नहीं है। या तो थोड़ा सा पुल बैक आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई ट्रेड यहाँ पे क्लियरिटी के साथ लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह होगी। जब तक 24,200 के नीचे अब यहाँ पे डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कोई फिलहाल ट्रेड ना करे। अगर 24,200 के नीचे फिसलता है, तब मेरे ख्याल से 24,000 तक के लेवल बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अनदर 200 पॉइंट फॉल कैन बी सीन इन द निफ्टी, और अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो 24,300 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी इनफैक्ट कंपेरेटिवली वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर भी ब्रीच हो चुके हैं। 51,800 टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं स्पॉट के लेवल पे। अगर फीचर्स की बात करें तो लगभग उन्हीं लेवलों के आसपास है। तो 51,800 51,900 तक के लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे स्तरों पर टेस्ट कर सकता है। एंड 52,600 52,700 के आसपास का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो उसी के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी पुल बैक पे बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। फिलहाल एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो ये ट्रेड होगा। अदरवाइज मैं कहूंगा कि बेहतर होगा कि इंडेक्स को फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है पिछले कुछ एक दिनों में, हमने देखे हैं वाइल्ड स्विंग, तो उसके चलते बेहतर होगा कि थोड़ा अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करें। ऑल राइट, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा मार्केट में फिलहाल के लिए ट्रेड करने के लिए। लेकिन सर, स्टॉक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, बताइए कौन से 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज के लिए? बिल्कुल, एक लॉन्ग एक शॉर्ट का आइडिया है, बैलेंस अप्रोच है। हेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को बिकवाली करने की सलाह है। ऊपरी स्तरों से यहाँ पे एक टॉप आउट की इंडिकेशन हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है आज के दिन में। तो हेवल्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं 1675 1655, 1675 1655 तक की डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल 1700 के आसपास हेवल्स का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। 1721 1721 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर हेवल्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग ट्रेड है वो है फार्मा स्पेस में से, क्योंकि डिफेंसिव में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हमें आता हुआ नजर आ रहा है। सारे ही फार्मा पैक में रिवर्सल हम देख रहे हैं। तो डॉक्टर रेड्डी जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, 3.5% का हुआ इजाफा हुआ है। टेक्निकल ब्रेकआउट भी है। हेवल्स के फ्यूचर को लॉन्ग करके चल सकते हैं 1250 की स्टॉप लॉस से। 1290 और 1305 के टारगेट होंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे हैवेल्स, जहाँ पर आपको फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है 1721 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर 1675 1655 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं फार्मा स्टॉक्स में एक्शन है तो डॉक्टर रेड्डीज पर रखिएगा नजर। 1290 और 1305 ये 2 टारगेट्स है। 1250 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ेंगे शो में आगे और